सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका रिटर्न क्लियर हुआ है। पहले अपने बारे में बताइए कुछ। थैंक यू मैम। मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से हूँ, जो कि सुजानपुर टीरा, जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। और मैंने अपने पहले 2 अटैम्प्ट दिए थे एनडीए के, पर उनमें उतना मेरा स्कोर नहीं हो पाया था, और इस वाले अटैम्प्ट में मैं क्लियर कर पाया। ओके इस बार आपने क्या चीज़ें डिफरेंट की कि भाई आप तैयारी कर रहे हैं पिछले 1 साल से, आपका ये तीसरा अटैम्प्ट था, तो क्या डिफरेंट किया, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही होगी कि जिससे आपका रिटर्न क्लियर हो गया? पहले तो मैंने अपने पहले के 2 अटैम्प्ट को एनालाइज किया कि उनमें मैं क्या ऐसे पार्ट है जो मिस कर रहा हूँ। मैंने सबसे ज़्यादा तो उन्हीं पे फोकस करा जो कि मेरे मैथ्स या किसी अदर सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स थे, और फिर उनको थोड़ा उस लेवल तक लेके गया ताकि वो मेरे को अच्छा स्कोर करवा पाएँ, जो कि पेपर में जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है, ताकि वो मेरे को अच्छा स्कोर करवा पाएँ, और मेरा ये इसमें हेल्प हुई। मतलब बेसिकली आपने पहले जो अटेम्प्ट दिए थे उसमें कुछ आपके सब्जेक्ट्स वीक रहे होंगे, कुछ अच्छे रहे होंगे, तो उनको एनालाइज करके आपको ये समझ में आ गया कि भाई इस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है लेकिन मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले इस पर फोकस किया जाए। ओके अब जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो वो PYQs पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एम्फेसिस करते हैं कि भाई जब तक आपको PYQs प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको एक आइडिया नहीं आएगा कि भाई पेपर का पैटर्न क्या है, मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, GAT में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने भी PYQs प्रैक्टिस किए होंगे, आपको क्या लगता है कि वो क्वेश्चंस आपको कितने हेल्पफुल रहे होंगे? जी PYQ, ये सच्ची बात है कि PYQ बहुत हेल्प करते हैं। मैंने भी अपने मैथ्स के लिए मैंने बहुत से ऐसे मतलब अराउंड 5 to 6 ईयर जो उसके प्रीवियस ईयर पेपर थे, मैंने वो सारे सॉल्व करे। 2 से 3 बार मैंने सॉल्व करे, तो उनसे ये तो नहीं होता कि वो सेम टू सेम क्वेश्चन आता, पर उसी टाइप का और उसी लेवल का क्वेश्चन मिल जाता है वहाँ पे। तो हमें उसका वो एक आइडिया हो जाता है कि इसको इस बेसिस पे सॉल्व करना है। और GAT और इसमें तो हमें ये पता चल जाता है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं और करंट अफेयर की ये चीज़ ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। यानी जब आप थ्योरी प्रैक्टिस कर रहे थे या थ्योरी पढ़ रहे थे तो PYQs को प्रैक्टिस करके उसका एनालिसिस करके आपको ये आइडिया लग गया था कि इस कंटेंट में से अगर इस तरह का पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो दोबारा भी कुछ ना कुछ बन सकता है। ओके दैट्स गुड। अच्छा प्रिपरेशन करते टाइम टीचर्स तो जैसे हमेशा अवेलेबल नहीं रहते होंगे, अगर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो बहुत बार अगर आपको किसी चीज़ में डाउट आता है तो डेफिनेटली आप इंटरनेट का यूज़ करते होंगे। तो इंटरनेट के लिए जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आप बस वहीं पे पढ़ाई करके वापस मतलब उसको फ़ोन को रख दे रहे हैं या डिस्ट्रैक्शंस भी फील हो रहे हैं? तो अगर डिस्ट्रैक्शंस है तो एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए भाई अपने आप को मतलब फोकस रखने के लिए कि नहीं नहीं मुझे पढ़ना है? जैसे बाई चांस आप इंस्टाग्राम पे चले गए, वहाँ पे कोई रील दिख गई तो आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया? मैनेज तो मैंने जनरली यही किया कि अगर मैं कभी इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो भी जाता था तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस चीज़ को नहीं देता था मैं। अगर मैं अब पढ़ाई कर ही रहा हूँ तो अगर मैं फ़ोन का यूज़ करते करते अगर इंस्टाग्राम या किसी अदर उस पर चला गया तो उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट तक यूज़ करता था ताकि माइंड फ्रेश हो जाए और वापस से उसी चीज़ पे अपनी पढ़ाई पे फोकस कर देता था। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। ओके थ्रू आउट द जर्नी आप जैसे ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था तो एक थोड़ा लंबा टाइम हो गया था आपको प्रिपेयर करते करते, तो आपने ये प्रेशर कैसे हैंडल किया कि बहुत बार ऐसा लगता होगा कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे और मतलब करना ही करना है। डिफेंस में जाना एक पैशन होता है आपका, एक सपना होता है, एक तो यूँ है कि हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो अदर ऑप्शंस हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, बट अगर नहीं हुआ तो इस बात का प्रेशर कैसे आप हैंडल करते थे? उसके लिए ये थी कि फैमिली बहुत सपोर्ट करती थी, पेरेंट्स का सपोर्ट था कि अगर नहीं हुआ तो अगले अटैम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो इससे थोड़ा वो मोटिवेशन आता था। तो इसी चीज़ से ये प्रेशर हैंडल किया था मैंने। ओके लेकिन कहीं ना कहीं हर बच्चे के दिमाग में एक प्लान बी होता है कि अगर ये नहीं तो ये कर लेंगे। आपको लगता है कि प्लान बी आई नो ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन प्लान बी अगर दिमाग में हम कंसिडर करके चल रहे हैं तो क्या उसकी इफ़ेक्ट हमारी तैयारी के ऊपर होता है कि हाँ ठीक है पढ़ रहे हैं तो चल रहा है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो प्लान बी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अगर हम लॉन्ग टर्म के उसके हिसाब से देखें तो हमें अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो प्लान बी होना ज़रूरी है, पर प्लान बी को हम उतना ही फोकस करें जितना हमें रिक्वायर है। अगर हमें पता अपने उससे प्रिपरेशन से पता चल रहा है कि हमारा ये वाला अटैम्प्ट नहीं होगा और आगे हमारे पास उतने अटैम्प्ट नहीं हैं, तो हमें प्लान बी के पास प्लान बी ज़रूर होना चाहिए हमारा। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही प्लान बी सोच लिया,
अगर हम आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आज ही हमने अपने माइंड में प्लान बी सोच लिया है। हमें उसके प्लान बी के बारे में तभी सोचना है अगर हमें लग रहा है कि हमारा ये चीज़ नहीं होगी, तभी हमें दूसरे ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। ओके तो अभी हर्ष ने हमें बताया कि भाई थ्रू आउट द प्रिपरेशन एक बच्चे के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कहाँ पे उसकी प्रिपरेशन मतलब इन्हांस कर सकता है या कहाँ पे उससे गलतियाँ हो सकती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और हर्ष अभी हमारे साथ एसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आई होप कि आपका बहुत जल्दी हमें सिलेक्शन देखने को मिले और आप अपना सपना पूरा करें। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लगता है कि उनको एनडीए की प्रिपरेशन करनी है, उनका सपना है, तो आप चाणक्य कैरियर इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।